नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जो टाइम हुआ है वो बजे है दोपहर के 3। तो आज का जो ब्लॉग है वो शुरू हुआ है दोपहर के 3 बजे से। अब आप लोग सोच रहे हैं कि घर में बिल्कुल भी चहल पहल नहीं है, तो आज सुबह ही मेरी बहन जा चुकी है। जैसे कि आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा है, तो इस रात को हम लोग गए हुए थे अपने मायके एक फैमिली फंक्शन में। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मेरी बहन जा चुकी है, क्योंकि जाना ही था उसे। उसके बच्चों का भी फ़ोन आ रहा था बार बार। उसका जो बेटा है जिस कोचिंग में पढ़ता है वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहा था मैम का। वैसे मैंने बोला था कि 1-2 दिन रुक जाओ, पर वो नहीं रुकी, चली गई। और आज है एकादशी का व्रत, तो मैंने आज दोपहर से ही ब्लॉग की शुरुआत की। क्योंकि बहन चली गई ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था किसी भी काम करने में, क्योंकि अभी तक काफ़ी चहल पहल थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो गर्मी लगभग सभी जगह है। अभी जो मौसम अप डाउन हो रहा था ना, हल्की बारिश हो रही थी, फिर धूप निकल रही थी, तो अब ऐसा नहीं हो रहा। अब काफ़ी तेज धूप है। तो चलिए चलते हैं रसोई में, देखते हैं कि आज फलाहार में क्या बनेगा। उसके बाद चलेंगे हमारे पुराने वाले घर, क्योंकि वहाँ भी 3 दिनों का लगातार कार्यक्रम है हमारी बड़ी सासू माँ के यहाँ का। तो अभी आपको जो लगातार आपको जो 3-4 ब्लॉग मिलेंगे ना, वो फैमिली फंक्शन के ही मिल रहे हैं। तो बताइएगा ज़रूर कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आ रहे हैं या अगर नहीं आ रहे हैं। और आज से मैंने शुरुआत की है आप लोगों के साथ फेस टू फेस ब्लॉग शुरू करने की, क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट किया है कि आप वॉइस ओवर कम करिए, बोल के ज़्यादा ब्लॉग बनाइए। तो बोल के ब्लॉग तो मैं कोशिश करती हूँ बनाने की, पर जब ज़्यादा हल्ला होता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है ना, उस समय मैं बोल कर ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अब क्या फलाहार बनाना है, तो तैयारी करते हैं, पहुँचते हैं रसोई में। दोस्तों, मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि ये ब्लॉग है एकादशी के दिन का, यानी आई थिंक गुरुवार के दिन का। क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे ब्लॉग लेट चल रहे हैं, और लेट होने के साथ साथ कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि कल से मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो चुकी है। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा आना जाना धूप में हुआ, जिसकी वजह से ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, सर्द गर्म सा है, काफ़ी सर्दी जुकाम और फीवर भी आ चुका है। तो इस समय तो सभी जगह यही चल रहा है, क्योंकि एकदम से ना तापमान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और ब्लॉग जो है पुराना ही है। और कल मैंने इसका शॉर्ट डाल दिया था। और यहाँ मैं आ गई थी साबूदाना धोने के लिए, साबूदाना भिगोने के लिए, क्योंकि मुझे फलाहार भी बनाना है। और सुबह ही मेरी बहन गई हुई है, और अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था घर में, एकदम सूना सूना सा लग रहा था। और ये लड्डू लेकर आई थी मेरी मम्मी कुछ फल लेकर आई थी, लड्डू लाई थी, काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई हुई थी। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ये सारा अपना जो साबूदाना, मोती वाला साबूदाना ना, वो भिगो दिया है। और यहाँ पर मैं कट कर लूँगी लौकी। तो आज बनाएंगे फलाहारी लौकी नमक वाली, और बनाएंगे मोती वाला साबूदाना। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर ये बना कर रख लेते हैं। और टाइम तो लगता है फलाहार बनाने में, खाना बनाने में टाइम कम लगता है, पर फलाहार बनाने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि ना ये वीडियो है 6 तारीख का। हाँ, अब मुझे याद आ गया, 6 तारीख का है। और 6 तारीख को ही मेरी देवरानी के यहाँ कथा वगैरह, सॉरी, रामायण वगैरह थी, क्योंकि 7 तारीख को उसके यहाँ गृह प्रवेश था। और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे यहाँ 8 तारीख को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ गई थी, बहुत बड़ी ही मुसीबत आ गई थी हम लोगों के सर पर। तो भगवान की कृपा थी कि हम लोग कलंक से बच गए हैं, और हमारे यहाँ जो मुसीबत आई हुई थी वो ठीक हो चुकी है। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। ये कहे सबकी प्रार्थना, घर वालों ने तो की ही, साथ ही हमारे जिसने जिसने सुना, सब ने ऐसी ऐसी प्रार्थना की, सब ने भगवान को मनाया कि ये जो घटना घटने वाली है ये ना घटे, और भगवान ने सभी की सुन ली है। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हुआ क्या था। तो चलिए, यहाँ फटाफट से मैंने लौकी बड़े बड़े पीसों में कट कर ली है। दरअसल हमारे यहाँ आपने मेरा पुराना जो घर देखा, तो आपने हमारे पड़ोसी देखे थे, ऋषि लोगों का घर पीछे था। तो वहीं पर घर बना हुआ है सबसे छोटे वाले ऋषि के चाचा जी का, यानी सक्षम लोगों का। तो उनके यहाँ 6 तारीख को थी अखंड रामायण का मानस पाठ था, और 7 तारीख को उनके घर का उद्घाटन था। और ऋषि लोगों का भी घर बना हुआ है, तो 7 तारीख को उनके यहाँ से रामधुन थी, और 8 तारीख को उनके यहाँ का गृह प्रवेश था। तो 8 तारीख को ही हमारे यहाँ, 7 तारीख से ही हमारे घर में सारे मेहमान आ चुके थे, यानी ऋषि लोगों के यहाँ। और वहाँ पर ना हमारे जो
जेठ जी थे, उनके दामाद और सारे बच्चे गए हुए थे नहाने के लिए नर्मदा का घाट, जो कि मैंने आप लोग को 2-3 बार दिखाया है, हमारे होम टाउन से बिल्कुल पास में ही है। और वहाँ पर इन लोग जब नहाने गए हैं 8 तारीख की सुबह, तो ये सारे के सारे वहाँ पर डूब गए थे। और काफ़ी गहरा घाट है उसके आगे साइड में, जहाँ हम लोग पूजा पाठ करते हैं वहाँ तो नहीं है, उसके आगे तरफ बहुत गहरा घाट है। कहते हैं वहाँ पर तल का ही पता नहीं कि तल कहाँ पर है। ये लोग वहाँ पर डूब गए थे और डूबे तो ये 5 लोग थे, और उसके बाद उनको बचाने के लिए हमारे जो दामाद थे वो गए, वो भी डूब गए थे। और वो आईसीयू में एडमिट थे जबलपुर रिसर्च में। और ईश्वर की कृपा से अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, अब बोलने लगे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने हम लोगों को 72 घंटे का समय दिया था कि भाई 72 घंटे बाद ही हम लोग कुछ बता सकते हैं। पर भगवान की कृपा ऐसी थी, हम लोगों के भाग्य अच्छे थे कि कल उनको होश आ गया और वो बोलने भी लगे। और बहुत खुशी हुई, यहाँ तक कि जितने भी जैसे मेरे मम्मी पापा थे, जो भी हम लोग से जुड़े हुए लोग थे ना, वो बस फ़ोन लगा के यही पूछते थे कि भाई उनकी तबीयत कैसी है। क्योंकि जो हमारे दामाद थे उनकी जो उम्र है 27 से 28 साल की समथिंग है, वो गवर्नमेंट जॉब में है फॉरेस्ट में। और हमारी जो बिटिया है वो भी वे ऐसी 25-26 करीब की होगी। और मैं आपको अगले ब्लॉग में अपनी उस बेटी से भी मिलवाऊँगी और अपनी पोती से भी मिलवाऊंगी, क्योंकि मैंने ब्लॉग बना रखा है। और 8 तारीख का भी मैं ब्लॉग काफ़ी अच्छे से आप लोग के साथ शेयर करती, बट ना मूड ही सबका इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि कहाँ का ब्लॉग, कहाँ ब्लॉग बनाते, कहाँ वीडियो शेयर करते। क्योंकि हर जगह हर स्थिति में वीडियो बनाना सही नहीं होता है। और जिस घर में हम लोग का कार्यक्रम था वहाँ पे तो खैर कोई मनाही थी ही नहीं, कभी मनाही नहीं थी वीडियो बनाने की। पर उस दिन की परिस्थितियाँ इतनी ख़राब थी कि हम लोगों को लग रहा था कि भगवान क्या हम लोग के साथ होने वाला है। पर कोई वो नहीं है कि भगवान ने हमारी अच्छे से हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ मैंने लौकी पका ली थी, और मैंने नमक वाली लौकी पकाई थी, जीरा मिर्च से छोंक दिया था और लौकी में डाल दिया था टमाटर और सेंधा नमक। हल्दी वगैरह तो व्रत में उपयोग होता नहीं है, कुछ लोग टमाटर भी नहीं खाते हैं, तो हम लोग के यहाँ खा लेते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया। और यहाँ मैं बनाने लगी थी साबूदाना। और कितनी भी जल्दी जल्दी कर लो ना, पता नहीं समय कैसा भागता सा है। क्योंकि अभी मैं फलाहार बनाऊंगी, इसके बाद शाम के कुछ काम निपटाना है मुझे, क्योंकि बिस्तर वगैरह सब अस्त व्यस्त पड़े हैं, वो भी रखना है। तो यहाँ मैंने साबूदाना ना बनने के लिए छोड़ दिया था, और धीरे धीरे इसको मैं आकर बीच में चलाती जा रही थी। और बिस्तर वगैरह भी मुझे सेट करना है, तो वो भी बिस्तर में सेट कर दूंगी। और आज ना बहुत दिक्कत हो रही वॉइस ओवर करने में, आपको मेरी वॉइस से ही समझ में आ रहा होगा। बड़ी मुश्किल से ही वीडियो मैं शेयर कर पा रही हूँ आप लोग के साथ में, क्योंकि ना कल से तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, और मैं ना बुखार तो है ही, पर दवा मैं इसलिए नहीं ले रही कि अगर आप सर्दी में और बुखार में अगर आप दवा ले लेते हैं ना, तो जो दवा खाने से ना आपकी सर्दी अंदर से एकदम सूख जाती है और शुरू हो जाती है खांसी, क्योंकि ये मेरे साथ अक्सर होता है। तो मैंने सोचा चलो 1-2 दिन ऐसे ही रह लेते, पर ना तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये सारे बिस्तर निकले हुए थे, तो ये सारे बिस्तर मैं रख दूँगी, क्योंकि ना अब बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त सा लग रहा था घर। और एक्स्ट्रा बिस्तर भी है तो कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद जो अगला ब्लॉग आएगा ना, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से आप लोग से बता रही थी कि यार मुझे कुछ दीवान मंगाना है उस घर से, पुराने घर से। तो कुछ सामान जो मुझे मंगाना था वो सामान भी आ गया है, और बड़े व्यवस्थित तरीके से मैंने काफ़ी घर को सेट करना शुरू किया, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये खोल मैंने निकाला था, मुझे लगा ये खोल सही होगा, जैसे ही देखा तो ये खोल पूरा फटा हुआ था। ये देखिए, यहाँ से मैं दिखा रही थी। और ये 2-3 खोल हैं जो मैंने धो धो कर रख दिए हैं। तो ये काफ़ी पुराने हैं, मुझे खुद याद नहीं है कब के हैं, तो ख़राब तो होंगे ही। और अभी कुछ खोल रखे हुए हैं, तो अब और मैंने इनको फेंका नहीं है। अब आप लोग कहेंगे जब ये फट गए हैं तो फेंका क्यों नहीं, क्योंकि कभी कभी ना इन कपड़ों का उपयोग हो जाता है। और अभी बारिश के समय में ना इनका मैं कुछ कुछ बना लूँगी। सोचती तो मैं बहुत कुछ हूँ करने के लिए फ्रेंड्स, पर ना हो कुछ भी नहीं पाता है, क्योंकि मेरा जो शरीर है ना अब वो मेरा साथ ही नहीं देता है। कभी कभी तो मुझे लगता है ये वीडियो वगैरह का काम भी मैं बंद कर दूँ, घर का ही काम हो जाता ना, यही बहुत बड़ी बात है। और अभी फ़िलहाल मुझे जाना है जबलपुर कुछ समय के बाद, तो जाके सबसे पहले मुझे अपने सारे टेस्ट करवाना है, क्योंकि ना तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। तो वही मेरी बहन भी बोल रही थी कि एक बार आओ तो सारे टेस्ट करवा देते हैं। और अभी अभी मुझे एक प्रॉब्लम और हो रही है कि मेरी जो उंगलियां हैं, मेरी उंगलियां एकदम
अकड़ सी रही हैं, झुंझुनाहट सी हो रही है, बड़े अजीब सी मेरी उंगलियां हो रही हैं, खासकर हाथ की। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, अगर मेरे कुछ अच्छे कर्म हो तो मुझे शारीरिक व्याधि ना देना, क्योंकि मेरा करने वाला कोई भी नहीं है, आगे पीछे करना तो मुझे ही है। बस शारीरिक कष्ट ना हो, बस मैं यही ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ। पर कहते हैं ना कि जो लिखा होगा भाग में वो तो होगा ही। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। पर हाँ, ये है कि मेरी जो तबीयत है वो रियल में ज़्यादा ठीक रहती नहीं है। मुझे हफ्ते में 2 दिन 3 दिन कुछ ना कुछ परेशानी होती ही रहती है। और काफ़ी सारे लोग भी बोल देते हैं, कमेंट करके तो बोलते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो भी बोलते हैं, जो लोग जानते हैं वो भी कह देते हैं कि अच्छी तो है, हट्टी कट्टी है, मोटी तगड़ी है, पता नहीं क्यों वो ऐसा है। तो सच बोलूँ तो जब मैं खाने पीने के दिन थे तो उस समय हर चीज़ के लिए तरस जाते थे। और जब आज खुद का सब कुछ हो गया, पर्सनली खुद का खाने पीने का, तो आज खा नहीं पा रहे हैं। स्थितियाँ ये होती, क्योंकि सब दिन परिस्थितियाँ मेरी ऐसी नहीं थी जो आप लोग देखते हैं, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ कुछ और थी, अब परिस्थितियाँ कुछ और हैं। जब अब खुद का सारा सब कुछ मेरे हैंड में है तो आप यकीन नहीं मानोगे, खाना भी पेट भर खाने में तकलीफ़ होने लगती। कोई भी चीज़ आप खाओ तो तकलीफ़ होने लगती। मैं ज़्यादा खटाई वटाई भी नहीं खा सकती, कोई भी चीज़ नुकसान करने लगी है। और जब खाने का मन होता था तो उस समय लगता था यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो परिस्थितियाँ आज के 22 साल पहले बहुत ज़्यादा विपरीत थी। परिस्थिति तो अभी 4-5 साल से सुधरी हैं। और कहना चाहिए जॉइंट फैमिली में रहना इतना आसान काम भी नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा तब करना पड़ता है, तब कहीं आप जाके जॉइंट फैमिली में रह पाते हैं। और देखिए बिस्तर मैंने सेट किया, उसके बाद कोई आ गया तो मैं उनके साथ बैठ गई। और उसके बाद मैं लेकर आ गई थी भोग। तो चलिए भगवान को भोग लगा देते हैं, दिया बाती कर लेते हैं और चलेंगे फिर पुराने उस वाले घर। तो वहाँ का मैंने उस समय कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और वीडियो सही से आ भी नहीं रहा था, वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं। तो मैंने वहाँ का कोई वीडियो नहीं बनाया था। और मैं वहाँ से आई थी फिर रात को 9:30 पौने 10 बजे पुराने वाले घर से। और यहाँ मैंने लगा दिया है भोग, और अब इसके बाद फलाहार करके मैं निकल गई थी पुराने घर। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिएगा। पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए हर स्थिति परिस्थिति में वीडियो लेकर आती रहूं। और ये क्लिप है सुबह टाइम की। यहाँ पर हमारे फूफा जी आ गए थे, जो कि मेरे जो सक्षम है उनके मौसा जी हैं, वो मेरे फूफा जी लगते हैं, क्योंकि सक्षम की जो मम्मी है वो मेरी रिश्ते में बुआ है। तो वो आए हुए थे, तो मैं बना रही थी यहाँ पर पोहा, क्योंकि ये आ गए थे सुबह के 7 बजे। तो मैंने इनको पोहा दे दिया था, क्योंकि ये शुगर पेशेंट है और उनने आते ही बोला था कि मुझे कुछ नाश्ता दे दो। तो मैंने उनके लिए यहाँ पोहा बना दिया, साथ में यसी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।